जो उत्तानपाद थे ना, उनके दो पत्नियां थीं। एक का नाम सुनीति और दूसरी का नाम सुरुचि। और ये पत्नी सबके होती हैं, सुनीति और सुरुचि। यानी हमारे सबके अंदर दो ही तरह की बुद्धि होती है। सुनीति माने जो नीति पे चले, सुंदर नीति पे, ज्ञान पे, भक्ति पे, वैराग्य पे चले, तो सुनीति। और जो सुरुचि, जो अपनी रुचि पे चले। भाई रुचि अलग चीज है और नीति अलग चीज है ना। जो अपनो पहरवो, अपनो खाएवो, अपनो ही है, केवल जाय देखे वो सुरुचि। और जो धर्म को देखे, नीति को देखे, परिवार को देखे, संस्कारों को देखे, वो सुनीति है, उन पे चले। दूसरी भाषा में ऐसे समझो, कुछ माताएं होती हैं सूप की तरह। सूप में क्या होता है कि जब माताएं गेहूं साफ करती हैं तो सूप जो है अच्छे अच्छे को रख लेता है और खराब खराब को फेंक देता है ना। और कुछ माताएं होती हैं चलनी की तरह, आटा छानने वाली चलनी होती है, उसकी तरह होती हैं। चलनी क्या करती है, अच्छे अच्छे को फेंक देती है, निकाल देती है, और बुरे बुरे को, कूड़े कचड़े को, बोलो करो, अपने पास रख लेती है। तो दोनों प्रकार की माताएं पाई जाती हैं। एक तो सूप जैसी, जो दुनिया में से भलाई भलाई को इकट्ठा कर लेती हैं, बुराई को फेंक देती हैं। और दूसरी होती है चलनी की तरह, जो पूरे गांव की बुराइयों को अपनी छाती पे धर के रखती हैं और भलाई से जिन्हें कोई लेना देना नहीं है। पूरी दुनिया की बुराई उनको सब पता होगा कि पूरे गांव में किसके यहाँ क्या चल रहा है, किसके घर में क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, क्या हुआ था, है? तो समझो वो चलनी है। और जिसे दुनिया का कोई पता नहीं है, केवल भगवान की कथा, भगवान को भजन और भगवान के कीर्तन में लगी हुई है, वो सुनीति है। अब आप समझ लियो हैं। अब जो पांडाल में बैठी काएं, अब वे तो सुनीति है। वैसे जिनमें वो ऐसा कहते कोई आए गई हो एक आध है, वैसे तो वो यहाँ क्यों आएगी भाई, फुर्सत ही नहीं होगी ना। दुनिया के कचड़ा बटोर भी पहते फुर्सत ही नहीं होगी, वो आएगी नहीं। लेकिन हो सकता है कोई लिपट के काऊ के संग में कोई खींच लाई हो कि चल कथा चल रही है, चल सुनाए लाऊं, हैं, तो लपेटा में आ गई हो। लेकिन जिसका कथा में मन लगेगा वो सूप ही होगी, और नहीं होगी तो सूप बन जाएगी, हैं? कथा प्रेम पैदा करेगी, सूप बन जाएगी। तो साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गहिर है और थोता दे उड़ा। थोता दे उड़ाए। एक दिन एक चलनी सुई से बोली, सुई से, ओ सुई, तेरे तो मुंह देखो धर्म नहीं है, तेरे माथे पे छेद है। सुई से कहती है चलनी कि तेरे दर्शन करने से अशुभ होता है, क्योंकि तेरे माथे पे छेद है। अब सुई बोली, बहना मेरे तो माथे पे छेद है, आगे समझ लो, है? मेरे तो केवल माथे पे ही और वो केवल एक ही है। अब तेरे बारे में तो हम कछु कहेंगे नहीं, है? तो जो खुद जिनमें छेदों का पार नहीं है, हैं? उन्हें दूसरों का एक छेद भी दिखाई देता है, हैं? ये छेद क्या है? छल कपट, इसको रामायण में छेद कहा है। छल को और कपट को राम जी कहते हैं
कि मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट मोहि कपट मोहे कपट चल छिद्र गपदनि सा चल छिद्र न भावा। तो फिर निरमल मन जन सो मोहि पावा, गपदनि दप गपदनि सा छाणे चतुराई, भजत कृपा कर है रघुराई। मोहे कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन। कपट को और छल को छिद्र क्यों कहा? यदि कोई घड़ा है और वामे हम भर के ले आमे गोमती में से जल और वामे नीचे छेद होए, तो कलश को यहां आते आते वहां कितनो बचेगो, है ना? आप जो कलश यात्रा में कलश भर के लाई, काऊ के में छेद तो नहीं निकलो, सबके ठीक ठाक आएगे, चलो बढ़िया है। नहीं तो काऊ के में छेद निकल जाता तो पानी को पानी जाते और भीग और जाते अलग है, कुछ बचता नहीं। ऐसे ही जिनके जीवन में वे कथा पांडाल में कितनों कोई वक्ता बिन के कलश भरे, ज्ञान ते भक्ति ते वैराग्य ते, लेकिन नीचे द्वैन में ते कोई एक छेद होए, कपट होए चाहे छल होए, ये दोनों छेद हैं। दो भय फिर तो बात ही गड़बड़े, दो में ते एक भी भय हो, चाहे कपट हो चाहे छल हो, एक भी छेद हुआ तो जिंदगी भर भरते रहना, उस घड़े में कुछ टिकेगा? हाँ, नहीं टिकेगा। इसलिए उनको राम नहीं मिलेगा। इसलिए भगवान कहते हैं चाहे थोड़ा सुने
लेकिन छेद पहले बंद कर लें। मोहे कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहे पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। बोलो गोमती मैया की, बोलो दंडेश्वर नाथ की।